लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, सेंटर में कौन था डी ब्लॉक, और उसके नीचे कौन लाई कर रहा था देवसर एफ ब्लॉक। फिर आपको पता नहीं था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात हुई थी कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक नंबर का। और एटॉमिक नंबर किस में लिखोगे आज आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास एटॉमिक नंबर लेने के पीछे बात क्या थी कि ये बात हुई थी कि जब आप एटॉमिक नंबर के साथ डिस्कस करते हो तो आपने उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी दो एलिमेंट के क्या नहीं आते साहब, सेम नहीं आते। क्या रहते हैं हमेशा, हर एक एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है डिफरेंट है। उस वजह से फिर उसने क्या किया था, एक्सरे डायफ्रैक्शन से क्या किया, बम्बार्डमेंट की एक्सरेज कि किसी एलिमेंट्स के ऊपर, और उसने कितने एलिमेंट्स को स्टडी किया इस हिसाब से 118 एलिमेंट को। 118 एलिमेंट को स्टडी करने के बाद फिर वो किसकी तरफ चला, एस ब्लॉक की तरफ। एस ब्लॉक के बारे में उसने बोला अगर कोई एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मिलता है, एस ऑर्बिटल में मिलता है, तो उसको क्या बोला गया, एस ब्लॉक एलिमेंट आप स्टडी करते हो। एस ब्लॉक में दो तरह के ग्रुप थे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। जो पहला ग्रुप था उस पहले ग्रुप को अल्कली ग्रुप बोला गया जी, अल्कली मेटल बोला जाता है जी। फर्स्ट ग्रुप लिखते हो, इसमें सभी की वैलेंसी क्या थी, +1 थी। इसको एस ब्लॉक के बोलने के पीछे रीजन क्या था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर लाई करता था, एस में। पीरियड के हिसाब से बोला गया 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s। सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था किस में लाई करता था, एस ऑर्बिटल में। तो क्या बात हुई जूली की बोल दिया गया आपके पास कि एस ब्लॉक का मेंबर है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोले जाएंगे जी। फिर एटॉमिक नंबर भी याद करने सिखाए थे, पहले आप 2 ऐड करोगे, फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 और फिर क्या 32। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमारे 2 या 3 ब्लॉक हम स्टडी कर लेंगे। उसके बाद फिर बात होती है कि जो डी ब्लॉक जो एस ब्लॉक है सभी की वैलेंसी +1 थी। अगर +1 लिखने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या हुए लूज, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता सारे के सारे मेटल या नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले जो स्पीसीज है उसको क्या बोला जाता है, मेटल स्टडी किया जाता है। तो आपने क्या कर लिया, मेटल स्टडी कर लिया। मेटल, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटालिक करेक्टर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जितने ज्यादा कोई चीज दूर होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फिर जैसे आपने एलिमेंट्स को अरमान से स्टडी करना स्टार्ट किया तो बोले तो सोडियम और पोटासियम है वो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन जैसे आप सीजियम की बात करते हैं वो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या रहता है, लो रहता है। वैसे सारे के सारे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है जी, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। किसको छोड़कर, लिथियम को छोड़कर। फिर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक करैक्टर के बारे में बातें कर ली थी। मेटेलिक करैक्टर के बारे में बातें करने के बाद आपने सारी बातें एक सिंगल पेज पर लिख दी थी। इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बताई थी, NS1 बताई थी। N आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, S क्या था आपके पास, S ऑर्बिटल था, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था। उसके बाद फिर आपने बॉन्डिंग की बात कर ली, वैलेंसी की बात कर ली थी, और फिर आपने डिस्कस किया ग्रुप नंबर सेकंड को। ग्रुप नंबर सेकंड में आपने एलिमेंट्स बोले, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोर्शियम है, बैरियम है और रेडियम आपके पास। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है जी। और सभी के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। सेल आपके पास क्या था, कंप्लीट था जी, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ये भी एस ग्रुप का बंदा था। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते कैसी कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे तो फिर से क्या बोला गया, मेटल बोल दिया गया। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करैक्टर क्या होता था, इंक्रीज होता था। ऐसी सारी बातें बता दी गई थी। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन की मैं बात कर सकता हूं। अच्छा, इसको थोड़ा चलो ठीक है जी। अब मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूं जी, ताकि बार बार आपको एस ब्लॉक के बारे में बातें न करने पड़े। जैसे मैंने आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल दिखाई थी तो उसको नीचे R2O लिखा गया था या N2O लिखा गया था, ठीक है जी। जिस दिन बात हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने कोई भी एलिमेंट लिखते हैं जी। मैं पहला ग्रुप लिख रहा हूं जी, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आपने लिखा हाइड्रोजन, फिर आप क्या लिखते हो जी, लिथियम, फिर आप बात करते हैं सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबीडियम और फिर आता सीजियम, और सबसे लास्ट में क्या लिख दिया जी, फ्रेंशियम लिख दिया। इसके बारे में आपको पता है कि इन सभी की वैलेंसी क्या रहती है जी, +1 रहती है। अब हम फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड की, मैं कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरह से करता हूँ, हाईली रिएक्टिव है जी।
मैं एक एक एलिमेंट की रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ जी। जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मैं लिथियम की रिएक्शन करता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ लिथियम की रिएक्शन करता हूं तो या तो ये एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन कर रहा हूं, लिथियम प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में लिखा गया है? एटॉमिक फॉर्म में लिखा गया है जी। मैं इस तरह से डिस्कस कर सकता हूं, लिथियम प्लस क्या जी, हाइड्रोजन। दूसरा मैं लिख सकता हूं कि जो आपके पास लिथियम है प्लस क्या लिख दूं मैं, H2 की फॉर्म में लिख दूं। जो H है ये एटॉमिक फॉर्म है, यहां पर हाइड्रोजन आपने कंसिडर किया जी किस फॉर्म में, आप बात करें एटॉमिक फॉर्म में। अगर बात करते हैं यहां पर हाइड्रोजन, ये आपने किस में लिखा है जी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म आपके पास, मॉलिक्यूल की फॉर्म की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म है जी। डन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं तो आप बोलते थे कि जो लिथियम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। लिथियम की वैलेंसी लिथियम की वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी आपके पास कितनी, 1। और 9th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या लिख दिया था, LiH लिख दिया था। अगर आप लिथियम और हाइड्रोजन की बात करते हो, जब इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, एटम। लेकिन ये क्या लिखा है, मोलिक्यूल। मैं जैसे 10वीं क्लास में सिखाता हूं तो लिथियम प्लस में क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन लिखूंगा जी। फिर मैं बोलता हूँ लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, LiH बनता है। और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, LiH। जो प्रोडक्ट यहाँ लिखा वहीं ऊपर लिखा जाएगा, आपके पास LiH बनता है। फिर आप देखोगे रिएक्शन को बैलेंस बाद में करना होता है। कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो। लिथियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सभी के रिएक्शन लिख सकता हूँ। अगर मैं इन सभी के रिएक्शन H के साथ कराऊं, किसके साथ करा रहा हूँ जी, H के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, LiH। इसके लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है NaH। यहाँ पर बनेगा आपके पास KH, और फिर आप यहाँ पर बात करोगे RbH की बात करोगे, CSH की बात करोगे, और बात करते हो FrH की बात करते हो। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे से पूछने लग जाए कौन, सोमवीर, कि सर आप बात किसके बारे में करो, मेरे को ऐड किसके साथ करना जी, H2 के साथ ऐड करना है। जब आप H2 के साथ ऐड करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। लेकिन आप फिर क्या लिख के दिखाओगे, बैलेंसिंग करके दिखाओगे। आप बोलोगे Na था, रिएक्शन किसके साथ कराई, H2 के साथ। आप बोल रहे हो क्या बन रहा है, NaH। यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। तो डन आपके पास। 10वीं में कुछ पहले 3 या 4 के बारे में बात होती थी, तो आपसे पीरियोडिक टेबल में किसी भी बंदे के बारे में, बंदा बोल रहा हूँ, आप किसी भी एलिमेंट के बारे में क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो जी। ठीक है। अगर रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। अब रिएक्शन किसके साथ कराने लग जाए, उसने ऑक्सीजन के साथ लिखा था, मेंडली पीरियोडिक टेबल ने R2O लिखा था, कई कई जगह R2O3 लिखा था। लेकिन जब बात किसकी आएगी, वो बात कर रहा है जी, सही दिख रहा है ये कलर, मैंने बोला लिथियम, फिर बात करता है किसकी, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते, हाइड्रोजन लिखा, फिर लिखा लिथियम, फिर बात करता सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, और बात किसकी करता है, सोमवीर सर, फ्रेंशियम की जी। अगर रिएक्शन लिखने की बात आती है तो मैं बोल रहा हूं मैंने रिएक्शन किसके साथ, मैंने पिक किसको किया जी, सोडियम को। मैंने सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, O2 के एक एटम के साथ। दूसरा मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, सोडियम की रिएक्शन मैंने O2 के मोलिक्यूल के साथ करा दी। और मैंने विशेष से पूछा कि जब Na प्लस O रिजेक्ट करता है तो यहां पर प्रोडक्ट क्या लिखूं मैं, NaO क्या लिखा जाए, NaO। मैंने विशाखा से पूछा मैं क्या लिखूं, NaO। मैं पूछूं गौतम सर से, जल्दी बोल, टाइम नहीं। Na2O, जूली। Na2O, खुशी।
Na2O, जोशना जल्दी जल्दी, NaO, Na2O, अरमान सर, Na2, सोमवीर सर, Na2, क्या लिखा जाएगा? Na2। मैं बात किस तरह से करता हूं ज्योत्सना, सबसे पहले अगर बात आएगी सोडियम है, हमारा मास्टर ने हमारे तक कुछ कौन सिखाया, हमारा मास्टर ने हमारे तक रट्टा मारना सिखाया। इसकी वैलेंसी कितनी थी? 1 थी। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे मैडम ने रट्टा मारना सिखाई, कितनी आई थी? 2 आई थी। जैसे आई तैसे आई, अब सिखा देंगे थोड़ी देर में कैसे आई, लेकिन पहले कितनी थी? पीछे का ज्ञान, बचा हुआ ज्ञान Na, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ज्योत्सना क्या लिख दिया? Na2O लिख दिया जी। क्या लिख दिया? ऐसा हुआ क्यों? वैलेंसी का रोड़ा जी। किसका रोड़ा? ये चाहता है कि मेरी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? ये कहता है कि मेरे 2 दोस्त होने चाहिए। ऑक्सीजन क्या कहता है? मेरे दोस्त कितने होने चाहिए? सोडियम कहता है कितने दोस्त होने चाहिए? 1। सोडियम का तो 1 है। फिर सेटिस्फाई किस तरह से चीजें करता है जी? ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1। तो बोलता है कि मैं सोडियम कितने एटम दे दूंगा? मेरे 2। तेरा काम चल जाएगा और बाद में बैलेंसिंग खेल लेंगे साहब। इसकी वैलेंसी 2 थी, इसको 2 बॉन्ड बनाने थे। इसकी वैलेंसी कितनी थी? 1 थी, इसको 1 बॉन्ड बनाना था। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी 2 थी, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की बॉन्डिंग सेटिस्फाई हो जाती है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है जी। फ्रैक्शन इसी तरह सोल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब बैलेंस करना, सोडियम 2 थे, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस। इसके लिए उसने जर्नल फार्मूला किस तरह से लिखा था? R2O लिख दिया जी। क्या लिख दिया? प्रोडक्ट क्या लिखा था मेंडलीव ने? R2O। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट पिक करना चाहूं, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? Li2O। तभी तो आप H2O लिखते हो। तभी आप क्या लिखोगे जी? K2O आपने पढ़ा। फिर आप क्या बोलो? आप लिख सकते हो Rb2O लिखोगे जी। फिर आप क्या लिखते? CH2O लिखोगे, FR2O लिखोगे। आसान सी बात थी, लेकिन लग रहा है कि चीजें क्या थी? मुश्किल थी। अब कोई बोले हाँ यहाँ पर पीरियोडिसिटी का क्या रोड़ा है जी? सारा रोड़ा पतली कमर का। सारा रोड़ा किसका था? ये सारे बंदे एक जैसा बिहेव कर रहे थे। सारे बंदे कैसा बिहेव कर रहे थे? एक ही ग्रुप के बंदे बिहेव कैसा कर रहे हैं? एक जैसा। पीरियोडिक फंक्शन क्या था? अगर एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक पीरियड के बाद, मान लो 18 ग्रुप के बाद दोबारा से कौन सा ग्रुप आ रहा? पहला ग्रुप। इसके नीचे जो एलिमेंट लिखे गए हैं हाइड्रोजन के नीचे, सारे सभी की प्रॉपर्टी क्या आ रही है? सेम आ रही है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सेम। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या कर रहे हैं? सेम रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसी कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। सभी की वैलेंसी क्या है? +1। सारे के सारे क्या है? मेटल। पढ़ना कितना क्या होगा? आसान होगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं नहीं पढ़ सकता था। आई बात समझ? दूसरा बात करें कि चलो O2 के साथ रिएक्शन कराने लग जाएं। O2 लिखते ही आप बोलोगे साहब डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन करा रहे तो सबसे छोटी कोई यूनिट अगर पार्टिसिपेट करने जा रही है तो कौन करेगा? एटम करेगा जी। मैंने देखा कि यहाँ पर कौन नजर आया? मोलिक्यूल। तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे कुछ नहीं आता, हमारा मास्टर ने कहा था कि आप ये सिंगल है, स्टार्टिंग में क्या होते हैं? सिंगल। अब मैं भले ही बोल दूं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं कैसा बिहेव करता हूं ना? मैं तो बिहेव डबल ही का करता हूं। ये क्या आपके पास सिंगल की बात है जी? किसकी बात कर रहा है? ये बात किसकी करेगा? सिंगल की। मेरी लोग वीडियो देखा करा, कट्ठी एडिट करेगा, रोड़ा मैच है हमारा। सोडियम प्लस क्या जी? O2 आपके पास। मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1 आपके पास। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपके पास कितनी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। फिर मैं क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? Na2O। तो यही प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे? Na2O। अगर बात करते हैं अरमान सर, दोनों प्रोडक्ट क्या है? सेम है, Na2O Na2O। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है बैलेंसिंग में। आप बोल दो कितने ऑक्सीजन है? 1। यहां पर कितने थे? मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? सोडियम कितने हो गए? 4। सोडियम कितने? 2 दूनी, तो मल्टीप्लाई किससे किया? डन साहब। अब अगर कोई भी रिएक्शन लिखनी हो, अब कोई बोल दे जी क्या लिखा है? मेरे को ये लिखना आया जी, इतना। इतना लिखने के बाद फिर हमारा मास्टर नकल चाहिए। हमारा मास्टर किस तरह लिखेगा जी? फिर लिखेगा 4K प्लस क्या लिख दिया? O2, और मैंने क्या लिख दिया? 2K2O। मैं कैसी वीडियो देखता हूँ? 4K वीडियो देखता हूँ, तो 2K2O।
सीजियम की बात करता है, क्या लिखेगा 4CS प्लस क्या लिखेगा O2 लिखेगा और क्या लिख देगा 2CS2O। डन सा। अपने को एक रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, किसकी? सबसे पहला बंदा, बाकी सारे बंदे क्या करेंगे? रिशली बेड है जी, क्या है? रिशली बेड क्या कर रहा है? एक के पीछे सारे सारे भागे जा रहे हैं, तो एलिमेंट्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? बेड की तरह। किसकी तरह कर दिया जी? बेड है जी, क्या है? और बात करते हैं जी, थोड़ी बात और कर ली जाए। कौन था बेड? बेड का हो देव को हो मन ने क्यों कौन गया देव देख लिया कुछ भी कह इसको। अब रिएक्शन गौतम से पूछ लेते हैं जी, वो तो उनका मन आई गए टारगेट करते हैं। सोडियम था देव सर, देव सर आ रहा, देव का नाम है, देव तो पूछ ले हमारे साथ, गौतम तेरा नाम के टाड़ा। सोडियम, दूसरा आपके पास क्या? क्लोरीन। हाँ देव जी, दोनों के प्रोडक्ट बताओ क्या कुछ बनेंगे? पूरी ही लाइन मार देव, अपना नाम है NaCl। यहां क्या बना जी? NaCl। इसमें क्या बना गौतम? NaCl। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? एटॉमिक नंबर कितना क्लोरीन का? जल्दी बता दे, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर, जय बाबा के लाडले, एटॉमिक नंबर मास नंबर 17। बता खुशी? 17। कितना जी? याद था अपना? एक आधे तुम्हारी को नहीं आई। एटॉमिक नंबर कितना? 17। 20 तक याद होने चाहिए भाई साहब। ने रुक के मैं याद कराऊंगा, तू नर्सरी ने याद कराया करा। H4 हाइड्रोजन। मजा आवा भाई साहब, 10वीं क्लास में बड़ा मजा आवा, ने रुक के मैं याद कराया करूं, पूरा माहौल बना रहा है। NaCl आपके पास। सोडियम की वैलेंसी मैंने जितना पहले मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई करा जी को नहीं करता, फिर मैंने 2 साल पढ़ाई, जितना मजा 10वीं में आवा नहीं कितने को नहीं आंदा भाई साहब। छोरा सेक्शन जी करा जो था पेट दो भाई साहब, जी करा नहीं आज को नहीं पढ़ के डंडे मारो भाई साहब, फुल मजा आ रहा, माहौल बना रहा, सेट है सिस्टम। NaCl कुकुरे बोले जाओ, कोई बुरा नहीं मानता, कुछ नहीं, पहले 2-3 चीज गाइडलाइन कर दो, मैं कुछ ही बोल सको, ताकि कुछ ही बोल सको, सब फैमिली माहौल है जी। NaCl आपके पास। छोरे तो बुरा मैं जो घर जाके मास्टर ने बता दो, आज मास्टर ना, आज तुम्हारा मास्टर न्यू बोल गया, हमारा मास्टर का मुंह तो यार चीज लिखड़ गई। बड़ा कूत है भाई साहब, तामे के बोलो मैं के बोलो, बस सुनना चाहिए, बस दिखना नहीं चाहिए। जो दिखा अच्छा तो बात थोड़ी दिक्कत हो जाए, बस कान्ना तक बात पहुंचे, कई बार इग्नोर कर दिया करा, कोई बात नहीं भाई साहब, जान दो। इसकी वैलेंसी कितनी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना? NaCl। यहाँ पर कितने क्लोरीन? किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? और सोडियम की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? अगर क्लोरीन इस तरह बिहेव करा, बाकी सभी किस तरह से बिहेव करेंगे? ठीक है जी, लिख सकते हो, ना करे टाइम वेस्ट है बाकी। डन है साहब। कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन करा सकते हो जी आप। डिटो रिएक्शन किसके साथ होगी? अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करता हूँ जी, जब मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करता हूँ तो आपने क्या लिखा था? बेरिलियम, फिर क्या लिखते हो? मैग्नीशियम, फिर क्या लिखोगे? कैल्शियम, फिर स्टोर्शियम, फिर कौन? बेरियम, और फिर कौन? डन। अब बात आती है मैग्नीशियम की। सबसे फेवरेट रिएक्शन, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, इसका नाम सभी को क्या पता है? MgO। क्या पता है? MgO। कदे तो पूछे कौन मास्टर, का तो बेरा है जी। इसके बारे में आप लिखते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2। इसकी वैलेंसी क्या थी? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख दे? Mg2। मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता मैं ऐसा। क्या कहो है? नहीं लिख सकता। ये बात डाल्टन ने बोली थी, मैं सिंपल रेशियो में लिखूंगा जी। किस में लिखूंगा? सिंपल रेशियो में लिखता हूं। सेम टू सेम यहां पर मैग्नीशियम, पहले आप लिखोगे मैग्नीशियम, फिर आप लिखोगे ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आप पूछ लेंगे लाडला भाई थे, इसकी वैलेंसी कितनी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। हमारे मैडम ने पढ़ इसका कर दी, तो हमने लिख दिया क्या जी? MgO। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे? यहाँ पर कितने हैं? 1। किससे मल्टीप्लाई कर दी? इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? अगर ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा तो बाकी सारे के है सेम, आपके पास रिएक्शन क्या होगी? अगर बात कर, उसने कॉमन फार्मूला लिखा होगा ज्योत्सना, जब NCERT में देखोगे तो RO लिख रखा है जी। क्या लिख रखा है?
आर। आर की जगह आप यूज कर सकते हो किसका, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्टोर्शियम, बेरियम और किसकी बात करते हैं, रेडियम। डन है साहब। अगर किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो जी, मेटल नॉन मेटल, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला, लूज करने वाला। ठीक है जी, सभी के लिए क्या है जी, चीजें सेम। डन। पहले पॉजिटिव पार्ट, फिर कौन सा, नेगेटिव। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ। तो आप लिखते हो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, कहते मास्टर के खेलने लग रहे हैं, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से जी। फिर आप दूसरी बात करते हो जी, ये लिखा mg, फिर क्या लिख दिया, इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी, क्रॉस मल्टी mg। अच्छा क्या लिखा जाएगा, ये क्या है, बैलेंस। ये क्या है, बैलेंस। देखो अभी मैंने गलत लिखी थी, सारी क्लास ने बोल दिया गलत है, मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, गलत बोल दी भाई साहब, मेरी गलती का डेर मान ये मेरा बनाने, मैं उससे कुछ ईगो हट होगी भाई साहब। अच्छा तो पहले मैं इसने पकड़ूंगा, फिर इसने पकड़ा, बस इज्जत का सवाल है जोशना। ठीक है जी, ये कौन था, मैग्नीशियम, N2 के साथ रिएक्शन करा दी सर, बता प्रोडक्ट। मैं दूसरा पूछूंगा। सोचने का टाइम है कौन देंगे भाई साहब, वो उसका मैटर वो सोचता रहोगा। अच्छा तर आन तो देखी मैं यार ध्यान में, रिएक्शन करते भाई साहब। वैलेंसी सल्फेट की वैलेंसी कितनी, ये क्या रहेगा, क्या ऐसा ना दे, रट्टा मारना इतना भी आसान को नहीं। देव सर Mg3N2, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है, Mg3, यहां पर भी क्या बनेगा, Mg3, यहां क्या लग जाएगा, सारे मेंबर कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है जी। इसके बारे में बात करूंगा, जो आयन होता है जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है देव सर, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, तो बनता है क्या है, BaSO4। ठीक था सर, ठीक है साहब, ऐसी बात आई। मैं आपको कंपाउंड लिख के दूं, चलो कंपाउंड लिखना आप कब खेलेंगे, जब हमारा पी ब्लॉक और हो जाएगा, उसके बाद अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, तो ये पोर्शन था जो हमारा रहता था, हमारा पोर्शन बस इतना ही रहता था कि दूसरे पेज पे लिख देना कि रिवाइज करना आसान रहो। आपने पहला ग्रुप था, पहले ग्रुप में आपके पास क्या बनता है जी, R2O बनता है जब रिएक्शन करते हैं, ऐसा ही बना था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ी थी तो उसमें नीचे लिखा गया R2O। अगर बात करते हैं ये फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात हुई आपके पास, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूं, सेकंड ग्रुप में जब मेंडलीव ने बात की थी तो उसने क्या लिखा है, RO लिखा जी, क्या लिखा है, R आपके पास जर्नल है उसके एलिमेंट्स, उस ग्रुप के एलिमेंट्स। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारी बातें हमारी होगी। डन है साहब। अब कदम रखते हैं किसमें, पी ब्लॉक। क्या जी, पी ब्लॉक। तो अरमान सर से स्टार्ट करते हैं कि हम हमारी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं जी पी ब्लॉक। क्या जी, पी ब्लॉक। तो हमने स्टार्ट किया अरमान से पूछना कि पी ब्लॉक एलिमेंट आप किसको बोलते हो जी, कैसे पहचान करोगे कि कोई बंदा पी का है।
पी आता है जी, कोई और। ये डेफिनेशन आप लिख नहीं सकते कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करता है तो छुरवी शाखा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आता है, पी ऑर्बिटल ना, मुंह न डला जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जब ब्लॉक का नाम आएगा तो लिखा जाता है किसके बेसिस पर, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो सबसे पहले देव बात करेगा, अरमान बात करता है कि आप पी ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलोगे आप किसी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट का अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन आपके पास, या आप बोल दो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या जो आपके पास है लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो लाई करता है। क्या करता है? लाई। लाई किस में? पी ऑर्बिटल में। अगर पी ऑर्बिटल में लाई करता है तो उन एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है। एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है अगर उसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है जी किसमें? पी ऑर्बिटल में, तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है जी। यही डेफिनेशन है, इससे अलग इसकी कोई डेफिनेशन होगी भी नहीं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले पी ब्लॉक स्टार्ट, पी ब्लॉक दिखता कहां पर है जी? पी ब्लॉक हमें दिखता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप एम बोलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड जो ग्रुप है वो इसकी क्या है जी? पोजीशन है। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड पोजीशन यही सिंगल ऐसा आता है, डबल ऐसा आता है? सिंगल। राइट हैंड साइड में जो कॉलम आपको नजर आता है जी, राइट हैंड साइड में जो आपको कॉलम नजर आएगा उसको क्या बोला जाता है जी? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक में ग्रुप कितने होते हैं जी? पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है जी। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है जी। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, और उस 6 ग्रुप की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है जी? 13 से लेकर कहां तक? 18। आपके पास कितने हैं? 6 है नंबर में। पीरियड की बात करते हैं, कहां से स्टार्ट होगा आपके पास? डन, इतनी बात। सबसे पहला जो 13 ग्रुप है उसके मेंबर लिखता है जी। 13 ग्रुप आपके पास में एक बार सार लिख के दिखा देता हूं जी। 13 अगर ग्रुप की बात करते हैं, 13 ग्रुप में आपके पास स्टार्ट होता है बोरोन फैमिली से। लिखता कैसे है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आपके पास। फिर क्या लिखता है जी? ये 13th। 13th के बाद कौन आता है जी आपके पास? 14th आता है जी। 14th में आता है कार्बन फैमिली। इस पूरे को बोरोन फैमिली बोला जाएगा जी। क्या बोला जाता है? बोरोन फैमिली। बोरोन से स्टार्ट हुआ तो बोल दिया गया बोरोन फैमिली जी। ठीक है जी। ना जितने अपने आऊंगे एक बार जितना है उतने के बारे में बात करें, वो उसके बारे में आगे बात करूंगा जो रहेगी, एक एक छोड़ता चलूंगा जी। फिर सीता गीत सुनेगी पंजाबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। एस एन बोले तो, एस एन बोले तो भूल गया, एस एन बोले तो भूल गया। इसे मास्टर फद्दू। टिन आपके पास क्या जी? टिन। ठीक है जी। एस एन बोले तो टिन। इसके बाद क्या जी? 15 लिखते हो, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया, सब बीके आपके पास।
नेपाल, पाकिस्तान, एशिया सब बीके। उसके बाद आता है 16th ग्रुप। फिर बात आती है उस से टेपो, उस से टेपो। फिर जो 17th है, फिर कल, बारात, आई, अटल। 18वां आपके पास पहले आता हीलियम, हीना, नीना और कटरीना के एक्सरे, XE रंगीन आपके पास। ठीक है जी। हीना, नीना और कटरीना के एक्सरे कैसे है? रंगीन। ब्रोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जो लास्ट वाली फैमिली है इसका नाम होता है नोबल गैसेस। 18th ग्रुप है जी, नोबल गैस बोला जाता है जी। क्या है जी? नोबल गैस का दूसरा नाम क्या होता है? इनर्ट गैस बोलते हो जी। अगर मैं बात करूं 17th ग्रुप आपके पास, इसका नाम है हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। वैसे जो 16th ग्रुप है इसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। जब मैं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं इसका नाम बताऊंगा चाल्कोजन फैमिली। क्या बोला जाता है? चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली, इसका भी नाम आएगा। ये कार्बन फैमिली और ये कौन सी फैमिली? बोरोन फैमिली। ठीक है साहब, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आपके पास। चलो इसका तो अपने पास हो गई थी सारी बातें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारी बातें लिखवा दूंगा धीरे धीरे। आई बात समझ आपके पास सारी की सारी। 13th ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। मैं याद कैसे रखूंगा किसी का एटॉमिक नंबर क्या आएगा? कोई पूछ ले कि हाँ सर लिख के तो दे दो कि हाँ कहाँ क्या हो रहा होगा। अगर हीलियम के एटॉमिक नंबर की बात आए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? अलग पेज भी लिख लेते हैं ताकि चीजें फिर एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। इतनी बात आई कि कौन सा मेंबर है, किसका क्या नाम है, कर लोगे याद। अब बात आएगी लिखने की कि एटॉमिक नंबर। आपने लिखा हीलियम, फिर आप लिखते नियोन, फिर आप लिखते हो आर्गन, फिर आपने लिखा क्रिप्टोन, फिर आपने लिखा जीनोन और क्या लिखते हो? रेडोन। फिर आप एटॉमिक नंबर लिखोगे जी। एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना जी? 2। ये पीरियड नंबर कौन सा है? ये पीरियड नंबर कौन सा? फिर 3। फिर बात करते हो, फिर बात करते हो, फिर बात। आपको कोई एलिमेंट्स निकालने या एटॉमिक नंबर याद करने सिखाएंगा फार्मूले से। मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं जी, फार्मूले अपने याद है को नहीं याद करते। सबसे पहले लिखा 2, 2 के बाद 2 में आप ऐड करते हो 8। अगर 2 में 8 ऐड करते हो तो कितना आएगा जी? 10। 10 में फिर आप P2 से P3 में जाने पर कितने एलिमेंट? 8। तो कितना हुआ? 18 के बाद आप क्या ऐड करते हो? 18। तो कितना आता है? 36। 36 के बाद फिर क्या ऐड करते हो? 18। फिर कितने आते हैं जी? 54। और P5 से P6 में कितने ऐड करते हो? 32। तो एटॉमिक नंबर कितना आता है? 86 आता है जी। क्या आता है? 86। इतना लिखा। अब मैं थोड़ा उल्टा चलता हूं जी। अगर उल्टे चलने की बात हुई तो ये नोबल गैसेस थे जी। नोबल गैसेस के ये 18th ग्रुप था। आप 17th ग्रुप लिखोगे जी। यहां पर कौन आता है? फ्लोरीन। फिर कल, बारात, आई, अटल। इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा जी? आप एटॉमिक नंबर लिखोगे 9। फिर क्या लिखोगे जी? 17। फिर कितना लिखोगे जी? 35। फिर 53। फिर क्या लिखोगे जी? 85। ठीक है जी। कौन सा ग्रुप आपके पास?
17th। 17th के बाद फिर आप डिस्कस करोगे जी, फिर कौन आता? ऑक्सीजन। उस से टेपो। जब उससे टेपो की बात आएगी तो फिर आप लिखोगे जी ये कौन सा? 8, ये कितना? 16, ये कितना? 34, ये कितना? 52, और ये कितना आता है आपके पास? 84 आता है जी। कितना आता है? 84। डन, लिख लोगे इस तरह से। ये ग्रुप नंबर कौन सा होगा आपके पास? 16। 16 के बाद कौन सा आता है? 15, फिर कौन? 14, फिर कौन? 12 आपके पास, 13 सॉरी। फिर आप लिखोगे नेपाल, पाकिस्तान, एशिया, सब बीके। सीता, गीत, सुनेगी, पंजाबी। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है जी। अगर इस सीरीज में लिखना स्टार्ट करें, ये कितना? 5, 6, 7, ये कितना होगा? 13, 14, 15, ये क्या? 34 है। कितना? 33, 32, 31, 51, 50, 49। तो ये रहेगा आपके पास 83, 82, 81। अब लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 5 बार लिखोगे तो सारा खेल कितने मिनट का होगा? 1 मिनट का होगा। तो हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर ली। बात किसके बारे में कर लीजिए? इसके ग्रुप नंबर के बारे में। ग्रुप नंबर और एटॉमिक नंबर का पता लगा कि मैं किस तरह से लिखता हूं जी। यहां तक कोई बात पूछनी हो? अभी तक बात हुई है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट के आपके पास 6 ग्रुप थे। वो 6 ग्रुप आपके पास 13 से लेकर कहां तक है जी? 18 तक है जी। 13 से लेकर 18, 30 से 18। फिर उसके नाम की बात हुई, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर बोला फ्लोरीन, और फिर क्या बोला? नियोन। इसको नोबल गैसेस बोला जाता है लास्ट ग्रुप को। फिर हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, और कौन सी? बोरोन फैमिली। ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से लिखूं जी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आए तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डाटा लिख सकते हैं। 43 मिनट के लेक्चर 49 आपके पास ना, 49 टाइम रखे, दिमाग कड़ा जा रहा है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं साहब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बिल्कुल क्या है जी? आसान है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान किस तरह से है? आप एक कुछ टेबल टेबल ड्रा कर सका। मास्टर कोशिश कर रहा है कि टेबल बना दे, तावने बेरा फिर मास्टर का हाथ के साथ टेबल का चक्कर में असना मना है। जो हंसेगा भाई साहब उसे पूछ लूँ। अच्छा यो भी है। एक फैमिली, दूसरी फैमिली, बोरॉन, कार्बन, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है जी। कुछ ऐसा लिखे जितने एलिमेंट लिखे जाएंगे। स्क्वायर वाला कोई अपने पे है कौन डब्बा ऐसा? जो भी है, बोरॉन, अल्लाह ना भाई साहब, पहले ऐसा मास्टर है। बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? गैली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। फिर कौन आता है? इंडियम। चलो एक बार इतना लिख के कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही यूज करते हैं, वो लिखेगा यहां पर लिखा गया बोरोन, चल जाएगा। फिर लिखा कार्बन, नाइट्रोजन, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखता है, और यहां पर क्या लिख दिया? नियोन लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। मैं आगे से ओनली क्या लिखूंगा? लास्ट सेल। कौन सा? लास्ट सेल। 2s और 2p1। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है? 2p1। आखिरी सेल क्या है? 2s2 और 2p1। p में कितने ऑर्बिटल? p में 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक है, 2p1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? p में। तो किसका? p ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। अगर मैं बात करूं कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो आप लिखोगे 2s2 2p2। 2p2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास। लेकिन आया कौन से ऑर्बिटल में? p में। तो क्या बोला जाता है? p ब्लॉक। जब नाइट्रोजन की बात करते हो तो क्या लिखोगे? 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? p में। फिर बात करते हो ऑक्सीजन, ये एटॉमिक नंबर 7, ये कितना? फिर आप लिखोगे 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन ना कितना? 9। 2s2 2p4 2p5। नियोन 10, क्या लिखोगे? 2s2 2p6। अगर मैं बात करूं ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं इस नंबरिंग को देखकर पहचानूं तो कौन सा पीरियड होगा? 6th पीरियड होगा। कौन सा पीरियड? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसमें? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? पीरियड नंबर कितना? पीरियड नंबर कितना? पीरियड नंबर 6 पता कहां पर आता है आपको? पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पीरियड नंबर छठा कहां पे? ये पीरियड नंबर छठा यहां पर। कौन सा पीरियड था? कौन सा पीरियड था? राम करो। हाइड्रोजन। फिर कौन लिखता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, और फिर क्या लिखता है? नियोन लिखता है। फिर क्या लिखता है नियोन के बाद? सोडियम। फिर क्या लिखता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर क्या लिखता है आपके पास? पोटासियम, कैल्शियम। लीना की रब से फरियाद। पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। आप कैसे बोल सकते हो कि सर 6th पीरियड होगा? कौन सा पीरियड आपके पास? सेकंड पीरियड की बात हो रही है। नॉनसेंस सी बातें कर दी यार, बिल्कुल ही जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, वैसे बैठे वहां में कैसे बोल दिया अरमान सर? वैसे न्यू की जगह ओरिजेंटल होया कर रहे हैं। ये हॉरिजेंटल है पीरियड आपके पास, ये वर्टिकल की बात कर रहे हो साहब आप। ठीक है साहब, दोबारा लिखूंगा पीरियड और उसके बारे में। आई बात समझ? अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया था? 2s और 2p में आ रहा है भाई साहब। इससे आगे का कोई और टेबल है? कुछ और बचता है इसका? हमारा मोहल्ला खत्म हो गया जी अब यहाँ पर। अगर मोहल्ला खत्म हो गया, आपके पास लाइन आ गई, आपके बॉर्डर की लाइन आ गई, इसके बाद तो पीरियोडिक टेबल है ही नहीं। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? 2s। 2s में भी 2p में आ रहा है जी आपके पास। इससे आगे कोई है ही नहीं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? तो सेल नंबर कितना हुआ? 2। सेल नंबर, पीरियड नंबर कौन सा आपके पास? सेकंड। इससे आगे जा नहीं सकता बंदा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड पीरियड का मेंबर है जी। दिल ही तोड़ दिया भाई साहब, तो हमने तो सारी टेबल का सारा मजा ही खराब कर दिया। सभी में 2s 2p 2s 2p 2s 2p 2s 2p है। सेल नंबर आपके पास, पीरियड नंबर बोलो, सेल नंबर बोलो, जो आपका मन करे आप बोल सकते हो। सेकंड है। तड़के करांगे यार, छोड़ दे। ठीक है, तड़का बनाऊंगा दोबारा।
चल रहने दे, एक बार बताऊं तो फिर बताना पड़ेगा, एक बार दिमाग में तो कौन जावे। बोरोन, बोरोन के बाद क्या लिखा था? एल्यूमिनियम। बोरोन के बाद क्या लिखते हो? एल्यूमिनियम। फिर क्या लिखते हो? गैलियम। फिर लिखोगे, फिर क्या लिखते हो? थैलियम। ये पीरियड नंबर कौन सा था? आगे कौन सा होगा? फिर और फिर कौन सा? सिक्स। अब आपको कुछ नहीं करना जी, रट्टा जिंदाबाद जी। आया किस तरह से बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या 2s और 2p, यहाँ पर क्या लिखोगे? 3s2 3p1। फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? इसमें तो आप पे भाई साहब जिंदाबाद है, ठीक है मास्टर 100 तक लिखवा लेने, सब लिख देंगे, यही बात है। आदेश कर भाई साहब, अगले सारे चिप्पा मार देंगे। फिर के सीता गीत सुनेगी पंजाबी, रट्टा जिंदाबाद, रट्टा माता की जय हो। रट्टा माता क्या कहती है? 3s2 3p2। रट्टा माता ठीक है जिंदाबाद, रट्टा माता जिंदाबाद। 4s2 5s2 जिंदाबाद है, तो जिंदाबाद है, सारे पीरियोडिक टेबल क्या होगी? जिंदाबाद होगी। इस तरह से लिख सकते हो, लिखे हुए देखूंगा कल सभी के सभी। ये चाहिए मेरे को लिखे हुए, मैं पहले कॉपी चेक करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन, धन्यवाद, कर दे बंद।